दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जी के विद एम एस दिवाकर में स्वागत है। और दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान में मीठे पानी की झीलों के बारे में और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और आगे बात करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें और वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि हम आपके लिए डेली कंटिन्यू वीडियो पार्ट वाइज फुल चैप्टर के वीडियो ला रहे हैं। तो और कोशिश की जाएगी आपके लिए एक लगातार वीडियो के एक क्विक रिवीजन भी आपके लिए डाला जाए लगातार। तो देखते हैं दोस्तों, जो राजस्थान की झीलें मीठे पानी की, अगली है नक्की झील। कौन सी झील है दोस्तों? यह है नक्की झील। कहाँ है? ये आपकी माउंट आबू सिरोही है ना, माउंट आबू पर्वत है ना, आबू पर्वत, और उसी माउंट आबू पर है ये। और ये माउंट आबू कहां पर है, किस जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में, देवनगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, माउंट सिरोही को। तो वही माउंट आबू पर्वत है और उस माउंट आबू पर्वत पर ये बनी हुई है झील, जिसका नाम है नक्की झील। तो दोस्तों एक आप कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, सबसे नीची झील है। तो देखो सीधा सा कॉमन सेंस से याद रखना है कि ये जो झील है वो कहां पर है। ये भैया इस माउंट आबू पर्वत पर है। कहां है? ये माउंट आबू इस पर्वत पर ऊपर स्थित है। तो माउंट आबू पर्वत पर ऊपर स्थित है। भाई पर्वत ऊंचे होते हैं, तो ये कहां पर्वत पर है? माउंट आबू पर है। तो ये यहां बनी हुई है, इसलिए ये झील सीधी सी बात है भाई ऊंचाई पर होगी। और ये ऊंचाई पर है, करीब 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। 1200 मीटर ऊंचाई पर और कोई सी झील नहीं है राजस्थान की इतनी ऊंचाई पर स्थित हो। तो ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, यानी कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है आपकी? वो है राजस्थान की नक्की झील है। क्योंकि नक्की झील, हाँ नक्की झील सबसे ऊंची झील है। अच्छा कितनी ऊंचाई है? 1200 मीटर ऊंचाई। अगर सबसे नीची झील की बात की जाए दोस्तों, तो राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? वो है तलवाड़ा झील। और तलवाड़ा कहां पर है? ये तलवाड़ा हनुमानगढ़ में स्थित है। कहां है? हनुमानगढ़ में स्थित है, जहां से आपको पता है घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करते हुए टिब्बी तलवाड़ा हनुमानगढ़ है, वहीं से राजस्थान में प्रवेश करती है घग्गर नदी। उसके बाद में ये घग्गर नदी कहां से निकलती है? कालका सवाली की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और उसके बाद में कहा भटनेर, राजस्थान भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ में, वहां लुप्त हो जाती है। और ज्यादा पानी आ जाता है तो कहां चली जाती है? ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास भावलपुर तक चली जाती है, यानी कि गंगानगर से होते हैं पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास भावलपुर पर चली जाती है। और वहां पाकिस्तान में इसे दूसरे नाम से जाना जाता है और वो हकरा नाम होता है। तो वो आप शॉर्ट चीजें हैं और वो जरूरी है एक्स्ट्रा चीजें याद रखना। तो वो तलवाड़ा झील है, जिसको जलापूर्ति कौन सी झील कौन सी नदी करती है? घग्गर नदी वाली है ना। हाँ भले इसको यही याद रख लेना, बाद में लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 1200 मीटर की ऊंचाई है। कहाँ है? अगर इसके निर्माण की बात करें दोस्तों, तो देखो ये निर्माण ऐसा एक प्राचीन मान्यता है या धार्मिक मान्यता कह सकते हैं। जो मान्यता है उसको देखो बताना भी जरूरी होता है कि ऐसा कहा जाता है कि देव नक्की का मतलब है नक्कू, नाखून, है ना। किनसे? नाखूनों से, यानी कि देवताओं ने किससे बनाई है? देवताओं द्वारा ये नाखूनों से बनाई गई। किनसे? नाखूनों से खोद करके बनाई गई थी ये नक्की झील है। हो सकता है देवताओं ने बनाई है। और इसे वैसे हम क्रैटर झील या विवर्तने की झील भी कह देते हैं, ठीक है ना। कैसी है? निर्माण की दृष्टि से ये क्रैटर या विवर्तने की झील कहलाती है। अगर इसकी और बात करें दोस्तों, तो देखो अब बात आ जाती है कि इस झील के आसपास जो कलाकृतियां हैं वो क्या चीज है। ये आपने देखा है ऊंची नीची कितना है, क्या चीज है। अब बात करें तो ये देवता, ये ठीक है, यहाँ कुछ कलाकृतियां बनी हुई है दोस्तों। कलाकृति से पहले एक चीज और देखो ऊंचाई पर स्थित है, तो ऊंचाई पर स्थित होती है तो क्या होता है कि सर्दियों में ये जम जाती है। याद रखना, सर्दियों में कैसी है? जमने वाले। गर्मियों में तो जमती नहीं भैया ना, सर्दियों में तो जमेगी चीज, मौसम ठंडा होगा तो सर्दियों में जम जाती है ये झील। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर नौकायन की दृष्टि से बात करें, इस झील में नाव चलाने की दृष्टि से बात करें दोस्तों, तो नौकायन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ झील है राजस्थान की, ठीक है ना। नौकायन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ झील है कहां की? राजस्थान की, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ झील। ये चीज है, आपको पॉइंट याद रखने हैं। मैं फिक्स पॉइंट बताता हूं और जिससे कि आप अपनी कोई भी एग्जाम हो उसमें आसानी से पढ़ सके। और दोस्तों मैं एक रैपिड वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें जैसे मैं झील पढ़ा रहा हूं, उन सारी झील हैं उनकी एक
एक ही वीडियो में कंटिन्यू और शॉर्ट में लगभग आपको करा देगा, जिससे कि आपकी जो मोटी मोटी समझ है वो उसके बारे में विकसित हो जाए। ठीक है, जैसे आपके रीट वगैरह है, ये आप कम समय में उस चीज की तैयारी कर सकें, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा आगे। तो सर्दियों में जम जाती है, नौकायन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ झील है। उसके अलावा अब कलाकृतियां पढ़ते हैं, अब मजा आएगा कलाकृति पढ़ने में। कलाकृतियां जो इसके आसपास हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो कुछ चट्टाने हैं, देखो ऐसी चट्टाने बनी हुई जिन चट्टानों की आकृति है ना, चट्टानों की आकृति है। तो उन चट्टानों को देख लेते हैं दोस्तों। एक है आपकी टॉड रॉक, ठीक है ना, कैसी क्या है, टॉड रॉक। टॉड रॉक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो टॉड रॉक का अर्थ है मेढक के समान आकृति, है ना। ऐसे नोट्स अपने बना लेना, है ना। मेढक के समान आकृति, मेढक के समान आकृति। उसके अलावा और बात करें, एक है नॉन रॉक। ये तो आपने अगर पढ़ी होंगी वैसे तो, है ना, और नहीं तो अब देख लो। नॉन रॉक है, नॉन रॉक है यार, ये कैसे कहें इसको, स्त्री होती है ना, लिटिच नहीं नवेली, तो घूंघट काटती ऐसे करके, कैसे ऐसे काट के रहते हैं ना, ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि ये घूंघट निकाले स्त्री के समान, है ना, घूंघट निकाले, हाँ निकाले स्त्री के समान, ऐसा है इसकी आकृति। ठीक भैया, और देखो और क्या आकृतियां हैं इसके अलावा। एक है कपल रॉक। रॉक का मतलब होता है चट्टान, है ना, जानते हो ROC के रॉक, रॉक में चट्टान होती है ना, हाँ। कपल रॉक, ये कपल माने जोड़ा होता है, और ये भैया लड़की लड़का का जोड़ा है ना, लड़की एंड लड़का की आकृति वाली है ना। उसके बाद में एक है आपका पैरट रॉक, है ना, क्या है, पैरट रॉक। पैरट रॉक, पैरट माने क्या होता है, तोता, यानी तोते की सी आकृति, तोते की जैसी आकृति है। उसके अलावा और देखो दोस्तों, पैरट रॉक, पैरट रॉक के अलावा एक है नंदी रॉक, है ना। नंदी क्या है भैया, नंदी रॉक। नंदी रॉक की बात करें तो यह बैल या सांड की तरह आकृति है इसकी, है ना। ठीक है भैया, तो ये इसके रॉक है, यानी कि कुछ दर्शनीय चट्टाने हैं। यहाँ अगर आप लिखे तो जैसे नोट्स बनाते हैं, दर्शनीय चट्टाने जो इसके आसपास स्थित है। टॉड रॉक है, नॉन रॉक है, कपल रॉक है, पैरट रॉक है, नंदी रॉक है, ये क्या है, ये चट्टाने हैं। इसके अलावा और बात करें दोस्तों, तो और बात इसकी यानी कि गुफाओं की बात आ जाती है। तो इसको मैं एक बार मिटा दूं, इधर को लिखा देता हूं, गुफाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, गुफाएं कौन कौन सी। तो गुफाओं की बात करें तो हाथी गुफा, ठीक है, चंपा गुफा, चंपा गुफा, ये गुफाएं हैं मुख्यतः हाथी गुफा, चंपा गुफा। इसके अलावा कुछ पॉइंट हैं, अगर पॉइंटों की बात करें तो देखो यहां सनसेट पॉइंट भी आता है, कौन सा, सनसेट पॉइंट। इसके अलावा हनीमून पॉइंट, कौन सा, हनीमून पॉइंट है भैया, ये मुख्य पॉइंट है ना, सनसेट पॉइंट, हनीमून पॉइंट है। और इसके अलावा गुफा है, वो हाथी गुफा है, चंपा गुफा है, ये मुख्यतः गुफाएं हैं। तो ये नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है, ये इसके बारे में था दोस्तों। इसके अलावा और बात करें, क्योंकि लगभग हमारी झीलें हैं वो कंप्लीट ही हैं। इसके अलावा और भी झीलें हम बात करेंगे, जो छोटी छोटी झीलें हैं उनका ज्यादा जिक्र नहीं है, जैसे तलवाड़ा जैसी झीलें छोटी छोटी। तो इसको मिटा देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के भले इसको अपने नोट्स बना सकते हैं। चलो साहब, इसके अलावा और क्या है, और झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। एक है आपकी कायलाना झील, है ना। कायलाना झील कहां पर है, तो कायलाना झील है भैया जोधपुर में। वैसे ये झील कायलाना प्राकृतिक झील मानी जाती है। कायलाना झील कैसी है, प्राकृतिक झील है, और ये प्राकृतिक झील कहां है, जोधपुर में। थोड़ा डिस्टरबेंस परेशान करता है दोस्तों, नीचे लिख देते हैं, है ना। कायलाना झील, शांत माहौल नहीं रह पाता है, क्या करें। कायलाना झील, और कायलाना झील आपकी जोधपुर में, कहां है, जोधपुर। तो देखो दोस्तों, कायलाना झील की बात करें तो आपकी कायलाना झील का निर्माण वैसे प्राकृतिक झील मानी जाती है ना। कैसी है, प्राकृतिक झील है। और इसके निर्माण की बात करें, निर्माण क्या, प्राकृतिक है तो निर्माण कौन करेगा, यानी कि इसका कह सकते हैं वर्तमान स्वरूप या पुनरुद्धार कह सकते हैं, ठीक है ना,
वर्तमान स्वरूप कह सकते हैं। वो किसने दिया है दोस्तों? वर्तमान स्वरूप की बात करें तो जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह तो पहले के द्वितीय, जल्दी से देखें, जसवंत सिंह द्वितीय, ठीक है ना। फर्स्ट अलग है, जिनकी फर्स्ट 1678 में जामरूद अफगानिस्तान में जिनकी मृत्यु हुई थी, वो अलग है दोस्तों। और ये जसवंत सिंह द्वितीय है। और जसवंत सिंह द्वितीय के भाई, ये नहीं है निर्माण करता, इनके भाई हैं या प्रधानमंत्री कह सकते हैं उस समय, जिनका नाम है सर प्रताप सिंह। कौन है? सर प्रताप सिंह। इस झील के बारे में इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा हूं दोस्तों, जरूर देखें, वो इंपॉर्टेंट है। सर प्रताप सिंह द्वारा, ठीक है भैया, कि पीएम या भाई कह सकते हैं इनके द्वारा। अब देखो यहाँ जो चीज है झील पर वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ देश का यानी कि भारत का पहला क्या है? मरु वानस्पतिक उद्यान। पहला मरु वानस्पतिक उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मरु वानस्पतिक उद्यान जरूर याद रखना दोस्तों, बहुत काम की चीज है। और उसका नाम क्या है? भारत का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान। जल्दी से सोचें, मरु वानस्पतिक उद्यान क्या का नाम क्या है? माचिया सफारी पार्क। क्या है? माचिया सफारी पार्क, याद रखना। राजस्थान का ही नहीं, भारत का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान कहाँ है? माचिया सफारी पार्क। और ये कहाँ? जोधपुर झील है यार, ये इस झील के पास ही स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरु वानस्पतिक उद्यान किसको कहते हैं दोस्तों? एक और बात बता देता हूँ, अभी नहीं समझ में आ रही होगी कि ये क्या होता है, तो मैं आपके लिए बता दूं, यानी कि ऐसी वनस्पति जो लुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है ना, लुप्त होने के कगार पर है, तो ऐसी वनस्पति को संरक्षण दिया जाता है। वो एक हम उद्यान या पार्क कह सकते हैं, उसकी स्थापना की गई है। तो वो क्या है? मरु वानस्पतिक उद्यान है, ठीक है ना। नाम क्या है? माचिया सफारी पार्क है। ये राजस्थान की पहली झील, ठीक है ना, राजस्थान की पहली झील जिसे इंदिरा गांधी नहर की, है ना, यानी IGNP, इंदिरा गांधी नहर का मतलब क्या है? इंदिरा गांधी नहर, IGNP की राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, ठीक है ना, लिफ्ट कैनाल है। इसके माध्यम से इसके माध्यम से जल आपूर्ति, संधि विच्छेद कर देना, दीर्घ संधि हो जाए, जल आपूर्ति, है ना, जल प्लस आपूर्ति, जल आपूर्ति की जा रही है, ठीक है भैया। यानी कि इसको जल डाला जा रहा है। और ये जोधपुर को जलापूर्ति करती है भैया। फिर क्या करती है? जोधपुर को जलापूर्ति करती है ये झील। बस ये चीज है किसके बारे में? ये बात है कायलाना झील के बारे में। कायलाना झील प्रताप सिंह के द्वारा पुनर्निर्माण वर्तमान स्वरूप कह सकते हैं। कौन था सर प्रताप सिंह? जसवंत सिंह द्वितीय का प्रधानमंत्री भाई कह सकते हैं, भाई है। और यही क्या है? मरु वानस्पतिक उद्यान है, देश का पहला, भारत का पहला, राजस्थान का भी पहला है। इसके अलावा जोधपुर की और दूसरी झील की बात करें तो दूसरी है बालसमंद। दूसरी झील का नाम क्या है? बालसमंद। बालसमंद झील, देखो यहां अगर नाम याद रखें, ज्यादा नहीं तो इतना जरूर रखें, छोटे एग्जाम या रीट वीट वाले हैं फर्स्ट लेवल में, कोशिश ये करना कि उनके नाम जरूर याद रखें कि कौन सी झील है, वो किस जिले में स्थित है, जरूर याद रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंस सकता है ऐसी जगह पर। तो मैं बात कह रहा हूं थोड़ा, शायद मेरे को ऐसा लगता है जहां तक इसी तरह से क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे, क्योंकि हम वो तो है नहीं आरपीएससी के मेंबर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मेंबर हूं, नहीं ये चीज आएगी, है ना। बस एक टीचर का आइडिया होता, अनुमान होता है कि कैसे लगभग बनते ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों अगली है आपकी बालसमंद झील। कौन सी है? बालसमंद झील। बालसमंद झील कहाँ है? वही जोधपुर में है। बालसमंद झील कहाँ है? जोधपुर में। किसके द्वारा बनवाई गई थी? निर्माण की बात करें तो ये निर्माण है बालक राव, कोई प्रतिहार बताए जाते हैं, इनके द्वारा बनवाया गया था। यहाँ एक महल और है भैया, इसी झील के पास में महल कौन सा है? नौलखा महल। कौन सा है? नौलखा महल, ठीक है ना, नौलखा महल। और नवलखा महल भी कह देते हैं ना, जैसे नौलखा बूंदी में,
और यानी नौलखा झील और है ना वो बूंदी में है नौलखा झील। तो यह महल है और वो बालसमंद है। तो दो झील हो गए जोधपुर में, एक कायलाना और एक है आपकी बालसमंद। कोलायत झील में करा चुका हूं बीकानेर की। चलो बाहर जाओ बेटा, लेके जाओ से। हाँ तो बालसमंद झील हो गई। इसके बाद में अगली आपकी गजनेर झील है। गजनेर झील भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गजनेर बीकानेर है ना, गजनेर कैसे रखेंगे, गजनेर और गजनेर यानी बीकानेर है ना, पीछे नेर आ रहा है कहा, बीकानेर है ना, गजनेर बीकानेर। इसके एक उपनाम है, वो उपनाम क्या है, इसे कहते हैं पानी का शुद्ध दर्पण। क्या कहते हैं, पानी का शुद्ध दर्पण, शुद्ध दर्पण कहा जाता है। वैसे गजनेर अभयारण्य में भी पढ़ा होगा आपने, वो वहां ही झील है आपकी जिसमें बटवर्ल्ड या एम्पीरियल सैंड गाउज एक पक्षी पाया जाता है जिसे रेत का तीतर कहा जाता है। वो रेत का तीतर एम्पीरियल सैंड गाउज है। बटवर्ल्ड जो पक्षी होता है वो कहाँ, इस गजनेर झील पर ही पाया जाता है। यानी गजनेर झील, गजनेर अभयारण्य वही है, ठीक है ना। तो दोस्तों और जो बाकी की झीलें हैं एक बार टाइम देख लेते हैं, और कितना हो गया, और हाँ तो इसके बाद में और झीलें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो है उसको जरूर सब्सक्राइब करें वो हमारा चैनल, और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छे से कमेंट करें जिससे कि हमारे उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए अच्छे उत्साह के साथ, एक एनर्जी के साथ आपके लिए नई वीडियो लाते रहें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये मेरी आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, बहुत ही।